हेलो दोस्तों, 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। 213. इसमें बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे थे। एक से एग्जैक्ट एक साल पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था और नासा का ये तीसरा मिशन था लोगों को चांद पर भेजने का। इस रॉकेट में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट थे अपने ख्वाब को लेकर, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। 13 अप्रैल 1970 को जब इनका स्पेसक्राफ्ट 3,03,000 किलोमीटर जमीन से दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिलने लग जाता है। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट जाता है और दूसरे टैंक में भी बहुत तेजी से ऑक्सीजन कम हो रही थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लग जाते हैं। धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट जमीन से बहुत दूर चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जमीन से इतने दूर चले जाते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। गाइस, चांद पर पहुंचना तो दूर की बात, उस टाइम सवाल ये उठता था कि क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट जमीन पर सही सलामत वापस आएंगे भी या नहीं। ये है मिशन अपोलो 13 का दिल दहला देने वाला वाकया। सन 1969 में अपोलो 11, अपोलो 12 दोनों सक्सेसफुल रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ सक्सेसफुली चांद पर कदम रखे, बल्कि वो सेफ और सिक्योर वापस भी आ गए थे। अपोलो 13 का डिजाइन भी ऐसा ही था जैसे अपोलो 11 और अपोलो 12 का था। गाइस, स्पेसक्राफ्ट के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे उसे कमांड मॉड्यूल कहा जाता है। वो स्पेसक्राफ्ट का मेन पार्ट होता है। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 की लॉन्च बिल्कुल सेफ और सिक्योर होती है। जब मिशन अपोलो 13 लॉन्च होने जा रहा था, उसे लॉन्च होता हुआ देखने के लिए तकरीबन 2 लाख लोग आए थे। स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिम लोवेल, फ्रेड हेज और जैक स्विगर्ट। चांद पर पहुंचने के लिए तकरीबन 4 दिन लगते हैं। पहले 2 दिन इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। मिशन का तीसरा दिन 13 अप्रैल को अचानक से ऑक्सीजन टैंक में एकदम धमाका होता है और वार्निंग लाइट्स बजने लग जाती हैं। अगर ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के अंदर होता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स कभी भी ना बच पाते। कमांडर जिम फौरन मैसेज देते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम। जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोल्स को इस बात पर यकीन नहीं होता। उन्हें लग रहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स उन्हें खिड़की से देखकर बता रहे थे कि दूसरे टैंक से भी ऑक्सीजन लीक हो रही है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यही सच है। टीवी चैनल्स वाले इस खबर को नहीं बता रहे थे, लेकिन अखबार पे ये एक हेडलाइन बन जाती है। उस टाइम सबका मिशन यही बन गया था कि कैसे उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बचाना है। फास्टेस्ट तरीका यही था कि इस स्पेसक्राफ्ट को उल्टा करके जमीन की तरफ घुमा दिया जाए, और स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, और इंजन वहीं पे था जहां पर ऑक्सीजन टैंक का धमाका हुआ था। और दूसरा सलूशन ये था कि चांद के करीब जाया जाए और चांद के इर्द गिर्द गोल घुमाकर स्पेसक्राफ्ट को वापस जमीन की तरफ लाया जाए। लेकिन इसमें रिस्क की बात ये थी कि 4 से 5 दिन लग सकते थे जमीन पर वापस जाने के लिए। लेकिन 5 दिन के लिए स्पेसक्राफ्ट में इतना पानी और ऑक्सीजन बाकी नहीं था। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। ये डिसीजन सेफ था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि इस स्पेसक्राफ्ट के बाकी तमाम एक्स्ट्रा सिस्टम्स को शट डाउन किया जाए ताकि स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी रहे और वो उन्हें सेफ जमीन पर ले आए।
नासा के डायरेक्टर का मैसेज सुनकर तीनों एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट को चांद की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये दुनिया के पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो चांद के दूसरी तरफ गए हैं और इतना दूर गए हैं। हिस्ट्री में आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट जमीन से इतना दूर नहीं गए और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। जमीन पर पहुंचने के लिए इनको 4 से 5 दिन लग सकते थे। उसके मुताबिक तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना, ऑक्सीजन और पानी पूरा नहीं था। जमीन पर बैठे नासा की टीम का ये मानना था कि ये मार्जिन बहुत कम है और उनकी ये बात ठीक थी। सिर्फ 11 घंटे का मार्जिन रह गया था। इससे पहले कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स होकर बैठ पाते कि एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। एस्ट्रोनॉट्स बहुत परेशान होते हैं और नासा की टीम को बताते हैं कि उनके पास क्या क्या है, कुछ ऐसा हो कि जिससे उनकी हेल्प हो सके, कुछ ऐसा हो कि जिससे उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सके। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं 3 मिलीलीटर से पानी ज्यादा ना पिए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा पिएंगे तो इनको यूरिन आएगा। एस्ट्रोनॉट फ्रेड को एक यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस पूरी जर्नी में तीनों एस्ट्रोनॉट्स का 14 केजी वेट लूज हो गया था। एस्ट्रोनॉट्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्त, पूरी दुनिया एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने का इंतजार कर रही थी। सबका एक ही सवाल था, क्या ये स्पेसक्राफ्ट जब जमीन पर आएगा तो क्या जमीन उसकी हीट बर्दाश्त कर सकेगी? क्या अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट जिंदा बच पाएंगे? इस तरह के बहुत सारे सवाल थे सब। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था, नासा की टीम और एस्ट्रोनॉट्स के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो जाता है। ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट के लिए होता है। जैसे ही 3 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं होता। 3 मिनट का राब्ता मुनक़ता होना एक नॉर्मल बात थी, लेकिन 3 मिनट 10 सेकंड गुजर जाते, उसके बाद 4 मिनट गुजर जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। इस वजह से नासा की टीम परेशान हो जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाए थे या नहीं। फाइनली 4 मिनट और 27 सेकंड्स के बाद एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से कॉल आती है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट से पैराशूट ऑन होता है और वो तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा सलामत बच जाते हैं। ये पहले एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो जमीन से इतना दूर चले जाते हैं। ये जमीन से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। टीवी पर देखने वाली पब्लिक की जान में जान आती है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी अपने घर वालों को मिलते हैं। हालांकि ये मिशन फेल रहा, उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा। उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। लेकिन फिर भी अपोलो 13 का ये मिशन हिस्ट्री में लिखा गया है। अपोलो 13 के बाद 4 अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 गए। अपोलो 17 में जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो 3 दिन चांद पर रहे। उसके बाद चांद पर कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए। मिशन अपोलो 13 के बाद इस पर बहुत सारी कहानियां और किताबें लिखी जाती हैं। इस पर एक मूवी भी बनाई गई है। हालांकि तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं पहुंच पाते, उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। लेकिन हिस्ट्री में मिशन अपोलो 13 का ये वाकया लिख दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।